कांग्रेस परिवार जो है वो रेपिस्ट परिवार ही है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में नहीं रखेगी। मुस्लिम महिलाओं ने बुर्का पहनना इसीलिए शुरू कर दिया है कांग्रेसी नेताओं के डर की वजह से। हमारी ये बहनें, हमारी बेटियां, इनको लक्ष्मी की तरह पूजा जाता है। इस तरह का कार्य करने के बाद सीधे जन्नत का दरवाजा खोल देता है। ऐसे कांग्रेसियों को आते ही इनको जूते के साथ, किससे, जूतों के साथ इतने जूते मारो, इतने जूते मारो। उन विधायक जी के क्या बहन बेटी नहीं है? इतना मतलब जो है नियत की गंदी उनकी सोच है। प्रधानमंत्री जो है कर्नाटक में कितने महिलाओं के साथ उन्होंने किया था। तो इनके यहाँ भी सुंदर महिलाएं हैं, सुंदर महिलाएं, उनसे रेप करो। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश माहौल कैसा है। और आज हम बात करेंगे कांग्रेस के विधायक ने जिस तरीके का बयान दिया है महिलाओं को लेकर के, उसको लेकर के माहौल काफी गर्म है। राजनीतिक पार्टियां जो है वो लगातार उन पे निशाना साध रही है। यहाँ पर हमारे साथ जनता मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। मध्य प्रदेश से कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने बयान दिया है कि खूबसूरत लड़की अगर दिख जाती है तो मन विचलित हो जाता है। अगर महिलाओं के साथ, दलित युवतियों के साथ रेप करते हैं तो तीर्थ का फल मिलता है, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। क्या है कि कांग्रेस परिवार जो है वो रेपिस्ट परिवार ही है। आई बात समझ में आपको? क्योंकि उनकी मानसिकता 70 सालों से यही रही है। जिन जिन लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन किया उन लोगों ने रेप से ही पीड़ित होकर के भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित जगह। और यहाँ तक एक बात और आपको बता दें, राहुल गांधी जी कुछ दिन तक क्रिश्चियन धर्म अपनाए, कुछ दिन बाद अन्य धर्म अपनाए, फिर सनातन धर्म अपनाए, फिर ब्राह्मण धर्म अपनाए। तो इनकी कोई ये जानती है आउट यहाँ के तो है नहीं है। ये तो आउट ऑफ कंट्री के लोग हैं, ये विदेशी प्रोडक्ट है। ये तो विदेशों में ऐसा काम होता है। तो वहाँ क्या है कि जैसे कि वहाँ तो माँ बहन तो चिन्ही नहीं जाती है, तो इसलिए ऐसे ही स्टेटमेंट देना इनका काम है। और ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है, ऐसे नालायक विधायकों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी, इसमें दो राय कहीं नहीं है। और रही बात जो घृणित बयान दिया है कि इसमें पुण्य प्राप्त होता है, तो कांग्रेसियों को ध्यान देना चाहिए, अपने परिवार में पुण्य प्राप्त कर लेना चाहिए और कहीं मुंह मारने की जरूरत नहीं है। और कहीं मुंह मारते हैं तो हम सभी समाज के, दलित से लेकर के ब्राह्मण, ठाकुर, पटेल, बिंद, हरिजन, सरोज, नाई, धोबी, अन्य समाजों से निवेदन करेंगे ऐसे कांग्रेसियों को आते ही इनको जूते के साथ, किससे, जूतों के साथ इतने जूते मारो, इतने जूते मारो और मारते मारते उस जूते को फाड़ करके माला पहनाते हुए इनको स्वागत करिए और इनको इतना बेइज्जत करिए कि अपने आसपास मत आने दीजिए। ये लोग गैंग बना के गैंग रेप करते हैं और इनकी सोच ही रेपिस्ट वाली रहती है। क्योंकि देखिए इनकी मानसिकता कितनी गंदी है कि बताइए, संभोग करने से सुख प्राप्त होता है। अरे भाई, तुम अपने परिवार में संभोग करिए भाई, आपको संभोग करने की कितनी जरूरत है? तो भाई आप बदनाम, आप सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। आप कभी जनेऊ पहन ले रहे हैं, कभी माला रुद्राक्ष पहन ले रहे हैं, कभी आप कुछ भी कर ले रहे हैं। कह रहे हैं कि आप धर्म को केवल जो है बदनाम कर रहे हैं और इस तरीके के बयान देना नहीं चाहिए उन्हें, जिस तरीके का बयान दिया गया है कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया। ये तो भाई साहब से पूछिए कि बनारस में किस पार्टी के थे जो छात्रों के साथ रेपिस्ट किया था। जो रेप किया था उनको फूल और माला पहना करके भारतीय जनता पार्टी ने सम्मानित किया था। ये बलात्कारियों को सम्मान देने का काम खाली भारतीय जनता पार्टी है और उन्हीं के कार्यकर्ता थे वहाँ पे आईटी सेल के। बयान पर क्या कुछ कहना है, जिस तरीके का बयान सामने आया है? ये तो बयान जो है भारतीय जनता पार्टी के मानसिकता को बताया उन्होंने कि ये ऐसे महिलाओं की बेइज्जती करना जरूरी था, ये महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करना, व्यंग करना जरूरी था। भाई प्रधानमंत्री जो है कर्नाटक में कितने महिलाओं के साथ उन्होंने किया था। भारतीय जनता पार्टी का नेता प्रधानमंत्री गले मिलते हैं, उसका बड़ाई करते हैं, स्वागत करते हैं। रेवन्नू क्या नाम था उसका? तो आप खुद समझदार हो, ये सब कांग्रेस वाले नहीं करते, ये खाली भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर सकते हैं। एक ये चौबे जी हमारे मित्र हैं, ये अभी तक हमारे भारतीय जनता पार्टी में थे, अभी तक हमारे भारतीय जनता पार्टी में थे। जब इनसे यही पत्रकार मीडिया पूछते थे कि भैया महंगाई बढ़ गई है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, तब इनका यही जवाब आता था, अगर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है तो केंद्र में सरकार, अगर ये 5,000 रुपए भी सिलेंडर हो जाएगा
तब भी हम खरीदेंगे। आज इनके मन में मुटाव पैदा हो गया। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में नहीं रखेगी। जो भ्रष्टाचारी हैं, जो लूटखोर है। बयान आया है रेप को लेकर के, उसको क्या कुछ कहना है? देखिए क्या है, कांग्रेस है उसका नया नाम आज से मीडिया के माध्यम से दिया जा रहा है, कांग्रेस रेपिस्ट पार्टी। कांग्रेस कौन पार्टी है? रेपिस्ट पार्टी। ये 70 सालों से लगातार आम जनता के साथ यही दुर्व्यवहार कर रहे थे और इनकी मानसिकता रेपिस्टों जैसी है और इनकी सोच भी रेपिस्ट जैसी है। तो ऐसे कांग्रेसियों से दूरी बनाकर रखना है। और रही बात बनारस का, चौबे जी ने उदाहरण दिया है, भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अपराधी को जेल भेजा गया और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की गई और जो अपराधी नहीं भी थे उसमें कहीं से जो टच में थे उनको भी जेल भेजा गया। और कांग्रेस रही हो, सपा बसपा जो भी अन्य पार्टियां, ठीक है ना, नहीं देखिए जो आरोप से जुड़े थे, जो आरोप से नहीं जुड़े थे उनको कहीं नहीं भेजा गया। और ये सब जानते हैं, कुछ एजेंट टाइप के लोग टहल रहे हैं आसपास, जिनका काम ही है कांग्रेस रेपिस्ट पार्टी बनाकर के टहलना और इसका बढ़ावा देना। क्या कुछ कहना है आपका, जिस तरह से मध्य प्रदेश के विधायक, कांग्रेस विधायक का बयान आया है महिलाओं को लेकर के, महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है उन्होंने? हमको जो लगता है कि जब से कांग्रेस पार्टी जब से डेवलप की है भारत में, तब से मुस्लिम महिलाओं ने इसीलिए बुर्का पहनना शुरू कर दिया है। मुस्लिम महिलाओं ने बुर्का पहनना इसीलिए शुरू कर दिया है कांग्रेसी नेताओं के डर की वजह से। अगर वो कहते हैं सुंदर महिलाओं को देखकर मेरी और रेप करने की इच्छा जाहिर होती है, तो बहुत ही निंदनीय बयान है। इसीलिए मुस्लिम महिलाएं क्या कहते हैं, नकाब में हमेशा दिखती हैं। और इनके समाज में सुंदर महिलाएं नहीं है क्या? इनके समाज में भी सुंदर महिलाएं हैं। सुंदर महिलाएं कहाँ से आती हैं? कहीं अगर दलित समाज के लोग अगर ब्राह्मण समाज के संपर्क में रहते हैं और ठाकुर समाज के संपर्क में रहते हैं, तो इनके यहाँ भी सुंदर महिलाएं हैं। सुंदर महिलाएं, उनसे रेप करो, अपने समाज की रेप करो। पप्पू यादव जैसे पागल लोग इस तरह बात कर रहे हैं। भूमियार, अभी राय साहब भूमियार हैं, ये क्या कहते हैं, अभी राजपूत लोग बैठे, वो बोलता है कि क्या कहते हैं दलित की जो है क्या कहते हैं के घर में शादी करे। ये कहाँ का न्याय है भाई? वाल्मीकि समाज में तुमने अपनी लड़की शादी किया है क्या? ये हमारा समाज है, खाली आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा और इसमें हिंदू में विघटन की कार्रवाई होती रहती है। पूरा हिंदू समाज इससे टूटता जा रहा है। कह रहे हैं कि पूरा हिंदू समाज टूट रहा है। सवाल मेरा बहुत छोटा सा है कि जिस तरीके का बयान महिलाओं को लेकर के दिया गया है कांग्रेस विधायक की तरफ से कि कोई भी दलित महिला, खूबसूरत महिला दिखे तो मन विचलित हो जाता है, रेप कर सकते हैं और रेप करने से तीर्थों का फल मिलता है, ग्रंथों में ऐसी बात लिखी है। कहाँ तक आप इस बात को सही मानते हैं? महिलाओं पर टिप्पणी करना क्या इतना सही है, इतना आसान हो गया है आज के समय में? देखिए महिलाएं हैं, हमारी जो बेटियां बहनें हैं, हमारी उत्पत्ति यहीं से हुई है, उनका मान सम्मान करना हमारा फर्ज है। और किसी भी विधायक, मंत्री, किसी भी दल के हो, आपने कहा कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे समाजवादी पार्टी के हों, किसी भी पार्टी के हों, उनको बचना चाहिए। बहन बेटियों का सम्मान नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान की जो पहचान, हमारी जो संस्कृति है, हमारी ये बहनें धरोहर हैं, हमारी ये बहनें, हमारी बेटियां, इनको लक्ष्मी की तरह पूजा जाता है, इनका देवी दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। हमें बचना चाहिए अपनी बहनों के बारे में इस तरह से बात करने के लिए। क्या कुछ कार्रवाई की मांग करते हैं? देखिए, अगर यदि उन्होंने कहा है उसकी जांच करा करके उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई करिए। लेकिन जो भाजपा के अभी जो साथी हमारे बोल रहे थे, अभी वो अल्हड़ कार्यकर्ता हैं, अंधभक्त हैं, तो सारे रेपिस्ट तो बीजेपी में हैं और उन रेपिस्टों को तो सरकार और अदालत दोनों से छूट मिल रही है। और अभी उत्तराखंड की बेटी है, सुन लीजिए हमारी बात को ध्यान से, उत्तराखंड की हमारी बेटी है, वहाँ के प्रभारी कोई हैं, उन्होंने उसके साथ जो किया है और आपने देखा है सारे जगह भारतीय जनता पार्टी के ही लोग संलिप्त पाए जा रहे हैं और बाकी जो विपक्षी पार्टियों के लोग हैं उन पर इल्जाम लगाए जाते हैं, जबकि ये सब गलत है। और हमेशा आपने देखा है 2014 से लेकर अब तक जितनी भी रेपिस्ट हैं, जितने भी बलात्कारी हैं, दुराचारी हैं, जितने भी लोग हैं, उसमें 80% भारतीय जनता पार्टी के लोग संलिप्त पाए गए हैं। अब क्या
कुछ कहना है जिस तरीके का बयान आया है कांग्रेस विधायक की तरफ से? आप भी पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं, जुड़े हुए हैं पार्टी के साथ, और आपकी ही पार्टी के लोग इस तरीके का बयान दे रहे हैं। और एक तरफ प्रियंका गांधी ने नारा दिया था कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, नारी शक्ति। राहुल गांधी नारी शक्ति के सम्मान की बात करते हैं, और आपके विधायक इस तरीके का बयान दे रहे हैं। देखिए, रेपिस्ट का मामला, वो रेपिस्ट का एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उनका सीधे जो है भाजपा को टारगेट करना था। भाजपा को टारगेट करने के लिए महिलाओं को बीच में लाना क्यों जरूरी है? देखिए, संदर्भ में तो नाम आएगा ना। कारण ये था कि तमाम वहां रेप हुए हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेता सम्मिलित हैं। अब जब उस घटनाक्रम का वो उल्लेख कर रहा था, जब व्याख्या कर रहा था, जब एक्सप्लेन कर रहा था, तो उसके संदर्भ में उसने नाम लिया और कहा भी कि इनका जो ग्रंथ है उसमें जो है इस तरह का कार्य करने के बाद सीधे जन्नत का दरवाजा खोल देता है, ये कहा है। इनका ग्रंथ का क्या मतलब है भाई? क्या बीजेपी ने अलग से कोई ग्रंथ बना रखा है? उन्होंने पढ़ा होगा, उनके समाज में जो अम्बेडकर वाली किताब है उसको पढ़ा होगा, उन्होंने कहा होगा ग्रंथ में। फिलहाल मैंने तो कोई ऐसे ग्रंथ में नहीं देखा है कि जहाँ पे ऐसी, हाँ मुस्लिम समाज में है कि 72 हूरें मिलेंगी, वो तो मैंने सुना है कि 72 हूरें आसमान में परियों का मामला तो अपने यहाँ भी जिक्र है, यहाँ पे ऐसा परियों का मामला है। सनातन धर्म में भी कहते हैं परियां आएंगी, इंद्रासन से आएंगी, तो यहाँ भी जिक्र है। ऐसा नहीं है कि वहाँ हूरों का मामला है, यहाँ परियों का मामला है। यहाँ ये तो नहीं कहते ना कि मरने के बाद आपको 72 परियां मिल जाएंगी। नहीं, हमने नहीं सुना है भाई, हमने अभी तो नहीं सुना है कि हमारे धर्म में ऐसी कुछ है। मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, हमारे यहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है, नरक की प्राप्ति होती है, ये मुझे मालूम है। ये मैंने 72 परियों वाला मैंने नहीं सुना दिया। क्या कुछ कहना है जिस तरीके का बयान कांग्रेस के विधायक की तरफ से आया है महिलाओं को लेकर? जो टिप्पणी उन्होंने महिलाओं पर की है, विवादित बयान दिया, उनका कहना है कि दलित लड़की कहीं दिखे खूबसूरत हो तो मन विचलित हो जाता है, महिलाओं के साथ रेप करने से फल मिलता है, तीर्थों का पुण्य मिलता है। देखिए, एक चीज हम आपको बताते हैं, जैसे हमारी बहन बेटी तैसे दूसरे की। रह गया सवाल उन विधायक जी के क्या बहन बेटी नहीं है कि इतना मतलब जो है नीयत की गंदी उनकी सोच है। और रह गया सवाल ये चरित्र जो है ये दल का ही कहीं न कहीं कमजोर रहा है। तो जब दल का चरित्र कमजोर रहा है तो जो पेड़ जब गंदा होता है तो उसमें फल से, जब जड़ नीचे पेड़ खराब, जड़ खराब होती है, पेड़ खराब होता है खराब, तो फल सही नहीं आता। तो जब वहाँ पर ऐसा कार्य हुआ है तो उस चीज को कोई इसकी घोर निंदा करते हैं। और अगर ऐसे विधायक ने कानून शब्द बोले हैं तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि जैसे हम आप किसी की हिंदू की बेटी है, वैसे हमारी भी बेटी और बहन है, तो जितने हम अपनी बहन बेटी का सम्मान करते हैं उतने आपको भी सम्मान करते हैं। बाकी ऐसे विधायक के खिलाफ सीधे जो है राष्ट्रद्रोह की और जो है किसी बहन बेटी पर गलत तरीके से उंगली उठाने के लिए उसके खिलाफ कानूनी सख्त कार्रवाई की जाए। न यहाँ पर हिंदू का मतलब है, न मुसलमान का मतलब है, यहाँ पर इंसानियत का और कानून और संविधान से जुड़ा हुआ मामला है, नैतिकता के आधार पर। तो ये है, इंसान हिंदू हो मुसलमान हो सब इंसान है। और केवल नफरत बांटने वाले, आग लगाने वाले, वाह लूटने वाले लोग जो है इस तरीके के बयान देते हैं, इसकी घोर निंदा करते हैं। और जो उस विधायक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हम भारत सरकार, राज्य सरकार से मांग करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की, और जिस तरीके का बयान कांग्रेस विधायक मध्य प्रदेश के जो हैं फूल सिंह बरैया उनकी तरफ से दिया गया, उसको लेकर के जनता काफी आक्रोशित है। कुछ लोगों ने डिफेंड करने की कोशिश की। उनका ये कहना है कि उन्होंने ये पूरा बयान जो है वो बीजेपी के संदर्भ में दिया था। वहीं कई लोग हमारे साथ ऐसे भी मौजूद है जिनका ये कहना है कि राजनीति अलग चीज है और महिलाओं का सम्मान अलग चीज है। जिस तरीके का बयान विधायक की तरफ से दिया गया है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। और साथ ही यहाँ पर तमाम लोगों ने मांग भी की है राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी कि इस तरीके के बयान देने वाले विधायक पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज लखनऊ।